शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 23 सितंबर 2021 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, मन मना भव का मंत्र पक्का कराओ, एक बाप को सदा फॉलो करो, यही है बाप का सहयोगी बनना। फिर बाबा ने प्रश्न पूछा, पुरुषोत्तम बनने का सहज और श्रेष्ठ पुरुषार्थ क्या है? पुरुषोत्तम बनने का सहज और श्रेष्ठ पुरुषार्थ क्या है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, हे पुरुषोत्तम बनने वाले बच्चे, तुम सदा श्रीमत पर चलते रहो, एक बाप को याद करो और कोई भी बात में इंटरफियर ना करो। खाओ पियो सब कुछ करो, लेकिन बाप को याद करते रहो तो पुरुषोत्तम बन जाएंगे। पुरुषोत्तम वही बनते हैं जिन पर बृहस्पति की दशा है। वो कभी भी श्रीमत की अवज्ञा नहीं करते हैं, उनसे कोई उल्टा कर्म नहीं होता। गीत में हम सब ने सुना, ओम नमो शिवाय तुम मात सहायक स्वामी सखा। ओम शांति। बाबा ने पूछा, ये तुम मात सहायक स्वामी सखा किसकी महिमा हुई? ये किसकी महिमा है? एक परमपिता परमात्मा की। जो अच्छा काम करते हैं उनकी महिमा तो ज़रूर होती है ना। जो बुरा कर्तव्य करते हैं उनकी निंदा होती है। जैसे अकबर था तो उसकी महिमा थी और औरंगजेब की निंदा थी। राम की महिमा करेंगे, रावण की निंदा करेंगे। भारत में ही राम राज्य रावण राज्य मशहूर है। राम राज्य को कहेंगे पुरुषोत्तम राज्य और रावण राज्य को कहेंगे आसुरी राज्य। फिर बाबा ने कहा, बच्चों को तो अभी संगम युग का पता पड़ा है, ये है ही पुरुषोत्तम संगम युग। इस भारत को पुरुषोत्तम बनाकर ही छोड़ना है। रहने वालों को भी पुरुषोत्तम बनाना है और रहने की जगह को भी पुरुषोत्तम बनाना है। जगह को भी माना, इस भारत देश की भूमि को भी पुरुषोत्तम बनाना है, सतो प्रधान बनाना है और इसमें रहने वाले हम सभी को भी। भारत को ही स्वर्ग कहते हैं, रहने वालों को देवी देवता स्वर्गवासी कहते हैं। तो दोनों उत्तम बनते हैं। सबको पता है कि नई दुनिया उत्तम होती है, पुरानी दुनिया कनिष्ठ होती है। जैसी दुनिया वैसे उसमें रहने वाले लोग। गाया भी जाता है, नया भारत पुराना भारत, और कोई खंड को नया खंड नहीं कहेंगे। ऐसे नहीं कि नई दुनिया में नई अमेरिका नई चाइना होती है, नहीं। ये नई दुनिया में तो नया भारत गाया जाता है और भारत अविनाशी खंड गाया जाता है। भारत देश महान गाया जाता है। भारत सोने की चिड़िया गाया जाता है। तो भारत देश की ही महिमा है। बाबा के ऐसे नहीं कहेंगे। बाबा ने कहा, नया भारत तो नाम रखते हैं ना, परंतु सब बिगर अर्थ। न्यू इंडिया फिर इस समय कहाँ से आई? न्यू इंडिया में तो न्यू दिल्ली परिस्थान है। अब परिस्थान है कहाँ? तुम बच्चे यहाँ आते हो पुरुषोत्तम बनने। ऊंचे से ऊंचे बृहस्पति की दशा है। पुरुषोत्तम बनने से बृहस्पति की दशा बैठती है। तुम जानते हो कि नई दुनिया की स्थापना करने वाले बेहद के बाप द्वारा हम बेहद का सुख लेने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। सतयुग में तो पुरुषोत्तम होते हैं, फिर नीचे आते हैं तो मध्यम, फिर कनिष्ठ बन जाते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि अभी बाप हमको सतो प्रधान सतयुगी स्वर्गवासी पुरुषोत्तम बना रहे। ये है बहुत बहुत सहज। ना कोई खाने की दवा है, ना कोई करने की दवा है, सिर्फ याद करना है। इसलिए कहा जाता है सहज याद। याद से ही पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनना है। ये तो जरूर है, सबको मुक्ति मिलनी है। बाप कहते मैं सर्व का सदगति दाता हूँ। तो जरूर मनुष्यों के शरीर खत्म हो जाएंगे, बाकी आत्माओं को पवित्र बनाकर ले जाऊंगा। वापस जाने के लिए तैयारी करनी पड़े
बाप तैयारी करा रहे हैं क्योंकि आत्मा के पंख टूट चुके हैं, अर्थात तमो प्रधान आत्मा है। तुम योग बल से पवित्र बनने की मेहनत करते हो, जो नहीं करते उनको हिसाब किताब देना पड़ेगा। इसमें कोई विचार करने की बात नहीं है। बच्चों का काम है बाप से पूरा वर्षा लेना। बाप का मददगार बन सहयोग देना पड़ता है। बाप का भी सहयोग, बच्चों का भी सहयोग। कैसे सहयोग देवे वो बाप को देखकर फॉलो करो। सभी को मेरा मंत्र देते जाओ पुरुषोत्तम बनने के लिए। बाप कल्प कल्प आकर कहते हैं पतित से पावन मुझे याद करने बिगर बनेंगे नहीं। मैं कोई गंगा स्नान कराता हूँ क्या? किसने कहा? शिव बाबा पूछ रहे हैं हमारे से प्रश्न, क्या मैं गंगा स्नान कराता हूँ पावन बनने के लिए? सिर्फ महामंत्र याद करना है, मन मना भव, उसी से हम पावन बनेंगे। इसका अर्थ है मुझे याद करो तो तुम पावन पुरुषोत्तम बन स्वर्ग का मालिक बनेंगे। स्त्री पुरुष दोनों ही पवित्र प्रवृत्ति के मालिक बनेंगे। ये बाप ये भी सभी बातें डिटेल में समझाते हैं। तुम प्रैक्टिकल में बनते हो। तुम जानते हो भगवान ने आकर बच्चों को पुरुषोत्तम बनाया है, तभी तो कहते हैं हम पतितों को पावन बनाने वाले पतित पावन आओ। पुरुषोत्तम मास की बड़ी महिमा सुनाते हैं, तो इस पुरुषोत्तम युग की बड़ी महिमा है। कलयुग अर्थात रात के बाद फिर दिन जरूर आना है। दुख के बाद सुख आता है, ये अक्षर भी क्लियर है। स्त्री पुरुष दोनों उत्तम से उत्तम, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनते हैं, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है। सतयुग तो नामी ग्रामी है, उनको ही सुख धाम कहा जाता है। फिर जब द्वापर युग आता है तब मनुष्य संन्यास धारण कर उत्तम बनते हैं। इसलिए पतित मनुष्य जाकर उन्हों को माथा टेकते हैं। पवित्र के आगे अपवित्र माथा टेकते हैं, ये तो कॉमन बात है। पतित पावन बाप को ना जानने के कारण पतित पावनी गंगा को पावन समझकर जाकर माथा टेकते हैं। बाबा ने कहा गंगा सागर का भी मेला लगता है। तुम बच्चों को बाप बहुत क्लियर समझाते हैं, फिर भी बाप कहते हैं कोटों में कोई और कोई में भी कोई समझते हैं। उसमें भी फिर जो कोई कोई जो समझते हैं उसमें से भी फिर आश्चर्यवत सुनंती कथंती फार्गति देवंती और भागंती डिससर्विस करंती बन जाते हैं। डिससर्विस करने के निमित्त बन जाते हैं। सर्विस और डिससर्विस दोनों ही होती रहती है। भागंती भी बहुत होते हैं जो बाप को नहीं जानते हैं। तुम पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनते हो, फिर बच्चे ही बैठकर विघन डालते हैं, डिससर्विस करते हैं, तो कितना महान पाप है। रावण को महापापी बनाते हैं क्योंकि रावण को महापापी बनाते क्योंकि लेकिन जो बच्चे डिससर्विस करे उनके लिए ट्रिब्यूनल बैठती है। भक्ति मार्ग में इतनी कड़ी सजा नहीं मिलती है, परंतु यहाँ बाप का बनकर फिर डिससर्विस करते तो बाप का राइट हैंड धर्मराज है। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे मेरी सर्विस में मददगार बन, फिर और ही उल्टा काम नहीं करना। डिससर्विस करेंगे तो फिर अबलाओं पर विघन पड़ेगा। माताओं पर बाबा को तरस आता है। द्रौपदी के भी भगवान ने पांव दबाए हैं ना। द्रौपदी ने पुकारा कि हमको नग्न करते हैं, तो बाबा माताओं के सिर पर कलश रखते। पहले माता पीछे पुरुष, परंतु आजकल पुरुषों में मगरूरी बहुत है कि मैं स्त्री का गुरु हूँ, पति ईश्वर हूँ, स्त्री तो मेरी दासी है। यहाँ बाप निरहंकारी बन माताओं के पांव भी दबाते हैं। तुम थक गई हो, मैं तुम्हारी थकान दूर करने के लिए आया हूँ। किसने कहा? शिव बाबा कह रहे हैं तुम माताओं का सभी ने तिरस्कार किया। सन्यासी स्त्री को छोड़ चले जाते हैं, कोई को 5-7 बच्चे होते हैं, संभाल नहीं सकते तो तंग होकर फिर भाग जाते हैं। सारा बोझ फिर स्त्री पर छोड़ के।
रचना कर फिर उनको भटका कर जाते हैं। बाप कहते हैं मैं किसी को भटकाता नहीं हूँ, मैं तो सभी का दुख हरता सुख करता हूँ। माया आकर दुखी करती है, ये भी एक खेल है। अज्ञान काल में मनुष्य समझते हैं कि भगवान ही दुख सुख देते हैं, परंतु बाप ईश्वर ये धंधा नहीं करते हैं। ये तो कर्मों के अनुसार बना हुआ ड्रामा है। जो जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है। इस समय श्रेष्ठ कर्म करने की बात है, कर्म कूटने की बात नहीं है। हाँ, अभी भी अगर कर्म ही भोगते रहेंगे तो फिर कर्म श्रेष्ठ कब करेंगे। कोई बीमार होते हैं, दिवाला मारते हैं तो कर्म कूटते हैं। तुम बच्चे कितने सौभाग्यशाली बनते हो जो 21 जन्म कभी कर्म कूटना नहीं पड़ेगा। कितना भारी फल है ना। तो बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। बाप और कोई भी बात में इंटरफियर नहीं करते हैं। ये भी नहीं बोलते कि तुम ये नहीं खाओ वो नहीं खाओ। खाओ पियो कुछ भी करो, सिर्फ बाप को याद करते रहो। तुम कहते हो हम पतित हैं तो बाप जो पावन बनाने की युक्ति बताते हैं उस पर चलो। अगर इतना महसूस हो रहा है कि हम पतित हैं तो बाबा पावन बनाने ही तो आए हैं, तो बाबा कहते बाप की मत पर चलो और फिर पावन बनो। सिर्फ याद की मेहनत है, याद माया के तूफानों से डरना नहीं है। गुप्त मेहनत है, ज्ञान भी गुप्त है, मुरली चलाना तो प्रत्यक्ष है, परंतु इस वाणी से तुम पावन नहीं बनेंगे। हाँ, इस वाणी को सुन करके और इसको जीवन में धारण करेंगे, हाँ, और फिर बाबा को याद करेंगे तब पावन बनेंगे। पावन तो याद से बनेंगे, तो बेहद के बाप को याद करो और मददगार भी बनना चाहिए। रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी खोलने का भी पुरुषार्थ करो। कोई अच्छी जगह हो तो जाकर भाषण करो। तुमको हाथ में पुस्तक नहीं लेना है, पुस्तक पढ़ के नहीं सुनानी है, तुमको अंदर सारा ज्ञान है। बाकी समझाने के लिए झाड़ त्रिमूर्ति सृष्टि चक्र का सबको राज समझाना है। बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचता हूँ। ब्राह्मणों की एम ऑब्जेक्ट विष्णु खड़ा है। बनाने वाला टीचर वो है निराकार। गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना डैश डैश, शंकर द्वारा विनाश। कल पहले भी ऐसे ही चित्र बनवाए थे। फिर बाबा कहते देखो साइंस आदि से कितने मिसाइल्स बनाते। तुम बच्चों को पुरुषोत्तम बनने में भी मेहनत लगती है, क्योंकि जन्म जन्मांतर का बोझा सिर पर है। सेकंड में सगाई हुई, फिर आत्माओं को बाप को याद करना है जो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाए। बाप कहते मन मना भाव तुम कर्म योगी हो। याद का चार्ट रखना चाहिए। तुम्हारी लड़ाई माया के साथ है, बहुत कड़ी लड़ाई है। तुम कोशिश करेंगे याद में रहने की और माया उड़ा देगी। ज्ञान में कोई अड़चन नहीं है, ज्ञान तो समझ में आ गया। आत्मा में 84 जन्मों के संस्कार भरे हुए हैं। ये अनादि बना बनाया ड्रामा है, ये चक्र फिरता ही रहता है, बंद होने का नहीं है। सृष्टि रची ही क्यों, ये सवाल नहीं उठता है। आत्मा कैसे बदलेगी, नई आत्मा कहाँ से आती नहीं है। जो आत्माएं हैं वही हैं, कम जास्ती हो नहीं सकती। सब एक्टर्स पूरे हैं। तुम बेहद के एक्टर्स हो। तुम जो कुछ देखते हो उतने एक्टर ड्रामा में है, फिर इतने होंगे। मोक्ष कोई पाता नहीं है। मनुष्य आवागमन के चक्कर से छूटना चाहते हैं, परंतु छूट नहीं सकते। ये खेल है, ये खेलना ही है सबको आके। जो पार्ट बजाने आते हैं उनको फिर से आना ही है। तो बाप कहते मुझे इस पतित दुनिया में आना और जाना पड़ता है। कल्प कल्प में आता हूँ। जब मुझे ही आना पड़ता है तो बच्चों का कैसे बंद हो सकता है। बाबा कहते कल्प में भले एक ही बार आना पड़ता है, लेकिन मुझे भी तो आना पड़ता है। तो जब मुझे ही आना पड़ता है और जाना पड़ता है तो बच्चों का फिर बंद कैसे हो सकता है कि वो मोक्ष मिल जाए और कुछ भी आना ही ना पड़े। तुम 84 बार शरीर में आते हो, मैं एक ही बार आता हूँ। मेरा आना जाना बड़ा वंडरफुल है। तब गाते हैं तुम्हारी गतमत तुम ही जानो। सदगति करने के लिए जो मत है वो तुम ही जानो और ना जाने कोई। वो गाते हैं तुम प्रैक्टिकल में हो। मूल बात है याद की, फिर अंधों की लाठी भी बनना है। ये
पुरुषोत्तम संगम युग है, ये 5000 वर्ष के बाद आता है। पुरुषोत्तम मास 3 वर्ष के बाद आता है। वो सब है भक्ति मार्ग। उनके बाबा ने कहा जंतर मंत्र ही की ढेर पुस्तकें हैं, यहाँ तो वो बात ही नहीं है। भक्ति ना करने वालों को इररिलीजियस कहते हैं, तो उन्हों को राजी करने के लिए निमित्त कुछ भी करना पड़ता है। बाप समझाते हैं मीठे बच्चे, क्या समझाते हैं? मीठे बच्चे, कभी भी डिससर्विस करने का पुरुषार्थ नहीं करना। कोई ट्रेटर बन जाते हैं तो उनको कहेंगे अजामिल। अजामिल, सूरदास आदि की कितनी कथाएं हैं। ये सब है भक्ति मार्ग। उनसे भी जास्ती पाप आत्मा वो है जो यहाँ आकर मेरा बनकर और फिर मुझे छोड़कर चले जाते हैं, माना फारगती दे देते हैं, मेरी निंदा कराते हैं। क्योंकि लोगों में कितनी बदनामी होती है। वो देखो, ये बने थे, ये समर्पित हुए थे, ये बाबा के बने थे, ये छोड़ के गए। बाबा कहते उससे ज़्यादा निंदा कोई और नहीं होती है। उनके लिए फिर ट्रिब्यूनल बैठती है, बाबा हिसाब तो पूछेगा ना। प्रतिज्ञा कर फिर डिसर्विस करेंगे तो कड़ी सजा मिलेगी। पद ऊंचा है तो फिर भूल भी कड़ी सजा, भूल की भी बड़ी कड़ी सजा है। अगर प्राप्ति ऊंची है तो अगर भूल की तो उसकी सजा भी उतनी ज़्यादा है। इसलिए कोई भी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। गाया हुआ है सतगुरु का निंदक ठौर ना पाए, अर्थात एम ऑब्जेक्ट पा ना सके नर से नारायण बनने का। गुरुओं से तुम पूछ सकते हो कि तुम कहते हो गुरु का निंदक ठौर नहीं पाए, तो वो कौन सा ठौर है? ठौर माना ठिकाना, वो ठौर तो बता नहीं सकते। तो बाप की पग उन्होंने अपने ऊपर रख दी है। टीचर कहते हैं अगर पूरा पढ़ेंगे नहीं तो ऊंचा पद भी नहीं पा सकेंगे। पावन सो देवी देवता बनना है, यहाँ कोई पावन होते नहीं है। फिर बाबा कहते सबको पावन बनना है। राज्य भाग्य 21 जन्मों के लिए मिलता है। बाबा ने कहा अभी सबको पावन बनना है, राज्य भाग्य 21 जन्मों के लिए मिलता है, तो ये सिर्फ अंतिम जन्म पावन बनना है। कितनी बड़ी प्राप्ति है। प्राप्ति जन्म जन्मांतर की और पुरुषार्थ सिर्फ एक जन्म के भी अंत में अभी आकर के। प्राप्ति ना होती तो ऐसा पुरुषार्थ करते क्या? परंतु माया ऐसी है जो ऊंच प्राप्ति में भी विघ्न डालती है और गिरा देती है। अहो मम माया, इतना कह के बाबा ने डैश डैश करके छोड़ दिया। इतनी ऊंची प्राप्ति और फिर भी हम क्या कर रहे हैं? माया कैसे विघ्न डालती, कैसे गिरा देती, कैसे पारगति देते हैं, भगंती हो जाते हैं। बाबा कहते हैं अहो मम माया, और फिर बाबा चुप हो गए और यहाँ पे मुरली पूरी कर दी। तो बाबा कहते अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, कोई भी डिससर्विस का कार्य नहीं करना है। कोई ऐसा भी कर्म ना हो जिससे बाप की निंदा हो। फिर बाबा ने कहा अवज्ञाओं से बचना है, पुरुषोत्तम बनना है। बाबा ने दूसरा पॉइंट कहा माया के तूफानों से डरना नहीं है, पावन बनने के लिए याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। बाबा ने वरदान में कहा विस्तार को सार में समाकर अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले बाप समान लाइट माइट हाउस भव। बाप समान लाइट माइट हाउस बनने के लिए कोई भी बात देखते व सुनते हो तो उसके सार को जानकर एक सेकंड में समा देने व परिवर्तन करने का अभ्यास करो। क्यों क्या के विस्तार में नहीं जाओ, क्योंकि किसी भी बात के विस्तार में जाने से समय और शक्तियां व्यर्थ जाती हैं। तो विस्तार को समाकर सार में स्थित होने का अभ्यास करो। इससे अन्य आत्माओं को भी एक सेकंड में
सारे ज्ञान का सार अनुभव करा सकेंगे। फिर बाबा ने स्लोगन में कहा, अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ तो सेवा में वृद्धि स्वतः ही होगी। अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ तो सेवा में वृद्धि स्वतः ही होगी। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे मन मना भव का मंत्र पक्का कराओ, एक बाप को सदा फॉलो करो, यही है बाप का सहयोगी बनना। अब हम बाबा को याद करते हैं। किसी की नजर मुझ पर पड़े ना पड़े, प्रभु की नजर का हुआ है असर। किसी की नजर मुझ पर पड़े ना पड़े, प्रभु की नजर का हुआ है असर। किसी की नजर मुझ पर हमने सुनी है ऐसी कहानी, है ना कहीं पर किसी की जुबानी। हो रूह पे मेरे रंग रूहानी, ऐसे चढ़ा जैसे बारिश का पानी। किसी की नजर मुझ पर पड़े ना पड़े, प्रभु की नजर का हुआ है असर। किसी की नजर मुझ पर